हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेफिनेटली आज भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, नैरेशन। इस एक ही वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे मैं आपका कंप्लीट टॉपिक जो नैरेशन है वो बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर आपका चाहे कोई भी डाउट रहा हो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब से लेके कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग केवल 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाले हैं नैरेशन का। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले बाकी एक दो बातें और मैं आपको बता दूं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि नैरेशन टॉपिक क्या होता है, क्या डायरेक्ट स्पीच है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वो सारी बातें मैं इससे पहले वाले पार्ट्स में कर चुकी हूँ। आप लोग उन पार्ट्स को देखिए तो आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते समय हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें किस रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में क्या दी गई होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब दी गई होती है। जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, एक कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जब कनेक्ट किया जाता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन का यूज करते हैं। हमें ये देखना होता है कि वहाँ टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा दिया गया है, क्योंकि उस सेंटेंस के बेस पर ही हमें क्या करना होता है, हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना होता है। वो हम केवल किसके बेस पे चेंज करते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस के बेस पे। ठीक है, और तीसरी बात कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होने हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं शुरू करूंगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या है, अगर सेड और सेड टू दिया है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड और सेड टू दिया है तो अब आपको कैसे पता चलेगा आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है। तो फिर वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में होता है, किसमें है, असर्टिव सेंटेंस अगर वो है, यानी जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया होता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है या वो निगेटिव स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड और सेड टू को हमें किस में चेंज करना होगा, यहाँ देखेंगे सेड को सेड में रहने देते हैं और सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। कंजक्शन का किसका यूज होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमें क्या करना होता है, कंजक्शन का यूज करना होता है। तो अगर सेंटेंस असर्टिव था, देखिए बहुत सारी चीजें आपकी एक ही बात पे डिपेंड करती हैं कि वो सेंटेंस का कौन सा टाइप दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है, तो अगर वहां कैसा है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो हम वहां कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। ठीक है, डैट यूज होने के बाद जब अब हम रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई जो स्पीच है, डायरेक्ट जो स्पीच है, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं, उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, देखेंगे जरा। सबसे पहले टेंस चेंज करना होगा, उसमें हम लोग पर्सन्स चेंज करते हैं और कुछ स्पेशल वर्ड्स चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या टेंस चेंज है, क्या पर्सन्स चेंज है, क्या स्पेशल वर्ड चेंज है, वो मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपको सब क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखेंगे। ये क्लियर है कि जब सेंटेंस असर्टिव होता है तो हमने क्या क्या चेंज करना होता है, किस कंजक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। अगर वही आपके जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है उसका सेंटेंस कैसा हो, देखिए इंटेरोगेटिव हो। इंटेरोगेटिव में भी आपके टू टाइप्स हो जाते हैं, एक सिंगल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई हो और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन आया हो तो उसे कहा जाता है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहीं अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई हो और लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन आया हो तो उसे हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, अब वो सिंगल इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है, उसके बेस पे हमें चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कैसे चेंजेस होंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, कैसा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हमें क्या क्या चेंज करने होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के प्लेस पर हमें क्या करना होगा, या तो हम आस्क का यूज कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कब, जब सेंटेंस कैसा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, यानी कि किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है। ठीक है, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमें क्या करना है, सेड या सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना है। ठीक है, कंजक्शन किसका यूज होगा,
जब इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो हमें किस कंजक्शन का यूज करना होगा, किस कनेक्टर को ज्वाइन करना होगा वहां पे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो वहां इफ या वेदर का यूज किया जाएगा। बहुत ध्यान से देख रहे हैं किसकी बात हो रही है, सिंगल इंटरोगेटिव की, ठीक है। और इफ या वेदर को यूज करने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, बहुत ध्यान से देख रहे हैं इसको। सबसे पहले तो वहां टेंस चेंज होगा, ठीक है। टेंस चेंज में आपको बता सकती हूँ, जैसे ऑल सारे जो प्रेजेंट के हैं वो अपने किस में चेंज होते हैं, वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ऐसे वहां पे क्या होगा, पर्सन्स चेंज होगा, ठीक है। जैसे जो वो वाला कॉन्सेप्ट है आपका SON वाला, ठीक है। बाकी मैं ये चेंज पर्सन पे एक एक अलग अलग वीडियो और बना दूंगी जिससे कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है सिंगल इंटेरोगेटिव, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, एक तो टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होंगे, वर्ड चेंज होंगे और असर्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे मुद्दे की बात है कि उस इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस को क्या करना होता है, हमें असर्टिव फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहीं अगर सेंटेंस कैसा है, डबल इंटेरोगेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि वो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, व्हाट है, विच है, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आया है तो इट मीन्स वो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कैसा है, डबल इंटेरोगेटिव है। और जब सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव है तो क्या करना है, देखिए सैड और सेड टू के प्लेस पर आपको या तो आस्क लगाना है या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना है। लेकिन आप थोड़ा यहाँ कंजक्शन पर ध्यान देंगे कि जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और वहां अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमें क्या करना होता है, तो बहुत ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है, यानी कि आपको किसी नए कंजक्शन का यहाँ यूज नहीं करना है, किसी अदर कनेक्टर को यहाँ नहीं लाना है। जो वो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखना शुरू कर देते हैं और वही क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या बन जाता है, वही क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, उस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमास को हटा के कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें और क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, वर्ड्स चेंज होंगे और उसे भी हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, असर्टिव फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ फुल स्टॉप, वो क्वेश्चन वर्ड हट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फटाफट। वहीं अगर रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, कैसा है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या क्या चेंज करने होंगे, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड या सेड टू आया है, इंपरेटिव सेंटेंस पहले क्या होते हैं, थोड़ी सी बात मैं वहां कर लूंगी। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है हाइड रहता है, ठीक है, और आपको उसमें कुछ ऐसी फीलिंग आती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है, कोई अर्ज किया जा रहा है या बेग्ड किया जा रहा है, इस तरीके की अगर आपको वहाँ फीलिंग आ रही है, ठीक है, जनरली, या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस आपके कैसे कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं, इनमें सब्जेक्ट जो है वो हाइड रहता है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव है तो हमें क्या करना होता है, हमें सेड या सेड टू के प्लेस पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसके मीनिंग के बेस पर, उसके भाव के आधार पर हमें क्या लगाना होता है, सेड या सेड टू के प्लेस पर या तो हम अगर वहां आपको ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही हो तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, एडवाइस वाली फीलिंग आ रही हो तो एडवाइस लगाएंगे, अगर आपको रिक्वेस्ट करने की फीलिंग आ रही है तो वहाँ रिक्वेस्टेड का यूज होगा, कमांडेड, मतलब जैसी फीलिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेड या सेड टू के प्लेस पर क्या करेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ करने के बाद दूसरी बात आती है, अब हम वहाँ किस कंजक्शन का यूज करेंगे अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो ध्यान रखिए किस कंजक्शन का यूज होता है, टू का यूज होता है। किसका यूज होगा, टू का यूज हो जाएगा। या फिर अगर कोई सेंटेंस होता है जो डू नॉट से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, डू नॉट से, तो डू नॉट वाले सेंटेंस में हम लोग किसका भी यूज कर देते हैं, नॉट टू का भी यूज कर देते हैं। लेकिन अगर हमने वहाँ पे फॉरबेड का यूज किया है तो फिर डायरेक्टली हम टू का ही यूज कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर बेड का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो हम वहां नॉट टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंजक्शन यूज होता है इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए वो कौन सा यूज होता है, टू। बाकी यहाँ देखेंगे फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें मान लीजिए जो हम टू जोड़ देते हैं कंजक्शन के बाद, तो टू जोड़कर हम उसे इन्फिनेटिव बना देते हैं। यानी कि ठीक है, मान लीजिए किसी ने हमें एडवाइस दी कोई, मान लीजिए डोंट स्मोक, इस हम लोगों ने क्या लिखा,
मान लीजिए रवि सेड टू मीरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन डोंट स्मोक, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को एडवाइस दे रहा है, तो मीरा एडवाइज्ड मी नॉट टू, क्या आता है, मीरा एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां हमने डू नॉट को हटा के किसका यूज कर दिया, नॉट टू का यूज कर दिया। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म में चला जाता है, ना तो वहां कोई टेंस चेंज होगा ना वहां कोई पर्सन चेंज होगा, डायरेक्टली आपको इन्फिनेटिव के फॉर्म में टेंस अपना सेट करना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। वहीं अगर सेंटेंस कैसा है, वहीं अगर सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, इच्छाबोधक, आशीर्वाद, श्राप, शुभकामनाएं आदि जैसी अगर फीलिंग उस सेंटेंस को पढ़ के आपको आ रही है तो इट मीन्स वो सेंटेंस कैसा है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जब आपको पता चल जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के प्लेस पर क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको या तो प्रेड वर्ड का यूज करना होगा या फिर आपको विश लगाना पड़ेगा। अगर वहां किसी की मतलब विश की शुभकामना की बात की जा रही है तो वहाँ विश्ड का यूज कर सकते हैं, श्राप वगैरह की बात की जा रही है तो वहाँ कर्स्ड का यूज कर सकते हैं, और विदाई वगैरह ली जा रही है तो फिर वहाँ पे वेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें कैसा हमें मीनिंग दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो फिर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के जो कंजक्शन यूज करेंगे वो क्या होगा, वो डेट कंजक्शन का यूज करते हैं। और वहीं रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो हमें वहाँ क्या करना होगा, वहाँ ध्यान रखिए जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो जनरली मे से स्टार्ट होता है, तो मे को तो आपको किस में चेंज कर देना है, माइट में, और सेंटेंस को किस फॉर्म में ले आना है, असर्टिव फॉर्म में ले आना है, ठीक है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अब जैसे स्टार्ट तो मे से हुआ है लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप इसको असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, इस तरीके से। बाकी अगर पर्सन चेंज दिया गया है तो पर्सन चेंज भी आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब लास्ट बात करेंगे जो अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, तो हमें वहाँ क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए सेड या सेड टू के प्लेस पर, अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्या क्या होते हैं पहले उनको समझिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य जिन्हें कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके कुछ डिफरेंट टाइप के इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं जो हुर्रा है, जैसे जो अलग अलग टाइप की फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रा है जो किसको शो करता है, जो खुशी को बताता है। एलास है जो किसको शो करता है, सौरो को, दुख को बताता है। व्हाट हाउ है सरप्राइज को, वंडर को बताते हैं। ब्रावो है, ये भी किसी ना किसी फीलिंग को क्या है, कोई ना कोई वर्ड क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और इसी के मीनिंग के बेस पे हमें क्या करना होता है, हमें सेड या सेड टू के प्लेस पर किसी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख के भी दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हुर्रा आया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, हुर्रा अगर आया है, तो वहां हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप लोग देखें, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में एलास वर्ड लिखा है तो ये क्या है, सौरव को बताता है, तो हम वहां क्या करेंगे, सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सौरव का यूज करेंगे, ठीक है। वहीं अगर ब्रावो है तो फिर हम क्या करेंगे, एप्लूडेड का यूज करेंगे। और वहीं अगर व्हाट या हाउ है तो डायरेक्टली हम क्या लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड लगा सकते हैं। कभी कभी हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा देते हैं व्हाट और हाउ के लिए। और अगर गुड हेवेंस दिया है तो क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। तो किस वर्ड के लिए हमें किस रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है ताकि कोई डाउट ना रहे कि हुर्रा वाले में क्या लगाएं, एलास में क्या लगाएं, ठीक है। और बाकी फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के जो हमें कंजक्शन यूज करना है वो क्या करना है, डैट का यूज करना है, ठीक है। किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और ध्यान रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ मिलता है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बाकी यहाँ समझेंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें असर्टिव फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि वो असर्टिव फॉर्म में नहीं लिखा होता है, वो अपने एक्सक्लेमेटरी जो फॉर्म है सेंटेंस की उसमें लिखा होता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, एक तो उसे असर्टिव फॉर्म में चेंज करना होगा, दूसरा अगर वहाँ टेंस चेंज हो रहा होगा तो वहाँ टेंस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज हो रहा होगा तो पर्सन चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात अपने को एक और ध्यान रखनी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट है
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, उन सेंटेंसेस में हमें ग्रेट या वेरी का यूज करना होता है, और कब ग्रेट का यूज करेंगे कब वेरी का यूज करेंगे ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। बट यहाँ भी वो डाउट यहाँ क्लियर होगा आपका, जरा देखेंगे अच्छे से। व्हाट ए और हाउ के बाद अगर क्या दिया हुआ है, अगर कोई नाउन दिया गया है, ठीक है, तो फिर आपको वहां क्या यूज करना है, व्हाट या हाउ के प्लेस पर आपको ग्रेट का यूज करना होगा, ठीक है। सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, ग्रेट का। और अगर व्हाट ए और हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव दी गई है तो फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी ही बातें यहाँ मैंने नोट डाउन करके दी हैं। डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप लोग कम टाइम में नरेशन को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी इसकी एक तो वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें मैं आपको सारी ही चेंजेस अलग अलग बताऊंगी, जैसे टेंस चेंज क्या है, पर्सन चेंज क्या है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।